23 अगस्त 2025 शनिवार। पहला पाठ रूत अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 और 8 से 11 और अध्याय 4 पद संख्या 13 से 17। नओमी की एक रिश्तेदार थी जिसका नाम बोअज था, जो एलीमेलेक के परिवार का धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। रूत मोआबी ने नओमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दे ताकि मैं किसी की कृपा पाकर बाली बटोर सकूं। नओमी ने कहा, जा मेरी बेटी। तो रूत खेतों में गई और बाली बटोरने वालों के पीछे पीछे बटोरने लगी। संयोग से वह बोअज के खेत में पहुंची, जो एलीमेलेक के परिवार का था। तब बोअज ने रूत से कहा, बेटी सुन, किसी और खेत में मत जा, मेरे खेत में मेरे सेवकों के साथ रह। जिस खेत में वो काटते हैं उनके पीछे रह। मैंने सेवकों को आदेश दिया है कि वे तुझे छेड़ेंगे नहीं। जब तुझे प्यास लगे तो कुएं से पानी पी ले। रूत ने अपना चेहरा झुकाया और कहा, मुझे इतनी कृपा क्यों मिली कि तू मेरी सुधि ले, जबकि मैं परदेशिन हूँ। बोअज ने उत्तर दिया, मुझे सब कुछ बताया गया है कि तूने अपनी सास के लिए क्या किया। तुमने अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़ दिया और इस अनजान देश में आई। बाद में बोअज ने रूत को अपनी पत्नी बनाया। प्रभु ने उसे गर्भवती होने की कृपा दी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, प्रभु धन्य है जिसने तुझे एक वारिस दिया। यह बच्चा तेरा जीवन ताजा करेगा और तेरी वृद्धावस्था में तेरा सहारा बनेगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम करती है ने उसे जन्म दिया। उन्होंने बच्चे का नाम ओबेद रखा। वह यिशै का पिता और यिशै दाऊद का पिता हुआ। पहला पाठ का सारांश है। यह पाठ रूत की कहानी और एक परदेशी मोआबी होने के बावजूद नओमी के प्रति वफादार रहती है। वह बोअज के खेत में बाली बटोरती है, जो उसकी नम्रता और मेहनत को देखकर उसकी मदद करता है। बाद में बोअज रूत से विवाह करता है और उनका पुत्र ओबेद दाऊद का दादा बनता है, जो यीशु की वंशावली में है। यह वफादारी, कृपा और ईश्वर की योजना को दर्शाता है। भजन। देखो, जो प्रभु का भय मानते हैं वे धन्य हैं। धन्य है वे जो प्रभु का भय मानते हैं, जो उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। भजन। देखो, जो प्रभु का भय मानते हैं वे धन्य हैं। तेरी पत्नी मेरे घर में फलवाती दाखलता के समान होगी। तेरे बच्चे जैतून के पौधों के समान तेरी मेज के चारों ओर होंगे। भजन। देखो, जो प्रभु का भय मानते हैं वे धन्य हैं। देख, जो प्रभु का भय मानता है वह ऐसा ही धन्य होगा। प्रभु सिय्योन से तुझे आशीर्वाद दे, तू यरूशलेम की समृद्धि और जीवन भर देखे। भजन। देखो, जो प्रभु का भय मानते हैं वे धन्य हैं। सारांश। यह भजन उन लोगों को धन्य कहता है जो ईश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। यह परिवार, समृद्धि और ईश्वर की आशीष की बात करता है, जो वफादारी का फल है। अल्लेलुया, अल्लेलुया, अल्लेलुया। धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। अल्लेलुया, अल्लेलुया। यह यीशु के उपदेश को दोहराता है कि आत्मा में दीन लोग धन्य हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस हैं। यह नम्रता और ईश्वर पर निर्भरता की महिमा करता है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। यीशु ने भीड़ और अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहें वह करो और मानो, और उनके कामों को मत करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे भारी बोझ बांधकर लोगों की कंधों पर रखते हैं, पर स्वयं उसे छूने को भी तैयार नहीं। वे अपने सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ बड़े करते हैं और अपने वस्त्रों की किनारी लंबी करते हैं। वे भोजों में पहला स्थान और सभाओं में ऊंची जगहें पसंद करते हैं और बाजारों में नमस्कार और रब्बी कहलवाना पसंद करते हैं। पर तुम रब्बी मत कहलवाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना,
क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ना ही अपने को शिक्षक कहलवाओ, क्योंकि तुम्हारा एक ही शिक्षक है, मसीह। जो तुम में बड़ा है वह तुम्हारा सेवक हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो सुसमाचार का सारांश है, यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा करते हैं जो दिखावे के लिए धार्मिकता दिखाते हैं लेकिन हृदय से नहीं जीते। वे नम्रता और सेवा की शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि सच्चा बड़ा वही है जो सेवक बने। यह दिखावा और नम्रता के बीच अंतर को दर्शाता है। तो आइए इन पाठों से हम कुछ सीखने का कोशिश करते हैं और इसे हम सरल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। इस दिन के पाठों और सुसमाचार का मनन हमें वफादारी, नम्रता, सेवा और ईश्वर की आशीष पर केंद्रित करता है। संत रोज ऑफ लीमा की तपस्वी और सेवा की भावना इसे गहरा बनाती है। सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है वफादारी और ईश्वर की योजना, जो कि हमने पहला पाठ में सुना था। रूथ, एक परदेशी, अपनी सास नवमी के प्रति वफादार रहती है और मेहनत करती है। बोअज उसकी नम्रता और प्रेम को देखकर उसकी मदद करता है। उनका विवाह और पुत्र ओबेद यीशु की वंशावली को जोड़ता है। रुत की तरह हमें परिवार और विश्वास में वफादार रहना चाहिए, भले ही हम बहरे, बाहरी या कमजोरी हो। ईश्वर हमारी छोटी मेहनत को देखता है और अपनी योजना में उपयोग करता है। क्या हम अपने कर्तव्यों में वफादार हैं? रुत की नम्रता और बोअज की दया हमें प्रेरित करती है कि हम दूसरों की मदद करें। संत रोज ऑफ लीमा की तरह जिन्होंने गरीबों की सेवा की, हमें भी दूसरों के लिए प्रेम दिखाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ईश्वर का भय और आशीष, जिसे हमने भजन में सुना। भजन 128 कहता है कि जो ईश्वर का भय मानते हैं वे धन्य हैं, उनकी मेहनत और परिवार फलदायी होंगे। यह रूत की कहानी से जुड़ता है, जहां उसकी वफादारी को आशीष मिली। क्या हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं? यह हमें प्रेरित करता है कि ईश्वर का भय यानी कि आदर हमें समृद्धि और शांति देता है। जब हम मुश्किल में हो तो यह भजन हमें विश्वास की याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी देखभाल करता है। तीसरा पॉइंट है आत्मा में दीनता। हालेलुया में हमने सुना, आत्मा में दीनता, लोग ईश्वर के वारिस हैं। रूत और संत रोज दोनों आत्मा में दीन थे। रूत ने नम्रता से बाली बटोरी और रोज ने तप में जीवन बिताया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची धन नम्रता में है। क्या हम गर्व छोड़कर पृथ्वी पर ईश्वर पर निर्भर हैं? चौथा पॉइंट है नम्रता और सेवा, जिसे हमने सुसमाचार में सुना। यीशु फरीसियों के दिखावे की निंदा करते हैं और नम्रता व सेवा की शिक्षा देते हैं। जो अपने को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। यह हमें रूत और संत रोज से जोड़ता है, जो नम्रता से जिए। फरीसियों की तरह क्या हम दिखावे के लिए काम करते हैं? यीशु कहते हैं सच्चा बड़ा वही है जो सेवक बने। संत रोज ने गरीबों की सेवा की और हमें भी दूसरों के लिए जीना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हम गर्व छोड़ें और मसीह की तरह सेवक बने। पांचवा पॉइंट है कुल मिलाकर यह पाठ हमें सिखाते हैं कि वफादारी, नम्रता और सेवा ईश्वर की आशीष लाती है। रूत की वफादारी, भजन की धन्यता और यीशु की नम्रता हमें प्रेरित करते हैं कि हम दिखावे से बचें और हृदय से ईश्वर की सेवा करें। संत रोज ऑफ लीमा हमें तप और प्रेम की प्रेरणा देती हैं। तो इन शिक्षाओं को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, उसे हम देखते हैं। इन शिक्षाओं को जीवन में लागू करने के लिए हमें निम्न कदम उठाने होंगे, जो रूत की वफादारी, भजन की आशीष और यीशु की नम्रता से प्रेरित करता है। पहला पॉइंट वफादारी और मेहनत, जिसे हमने पहला पाठ में सुना। हम क्या कर सकते हैं? परिवार, दोस्तों या कलीसिया के प्रति वफादार रहें। छोटे कार्यों में मेहनत करें, जैसे रूत ने बाली बटोरी। ज़रूरतमंदों की मदद करें, जैसे अगर आपके माता पिता या रिश्तेदार को समय चाहिए तो उनके साथ रहें, जैसे रूत ने नवमी के लिए किया। कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करें, भले ही कोई ना देखें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और ईश्वर की आशीष आपको मिलेगी। दूसरा पॉइंट है
ईश्वर का भय और आभार, जिसे हमने भजन में सुना, हम क्या कर सकते हैं? रोजाना भजन 128 पढ़ें और ईश्वर की आशीष के लिए धन्यवाद दें। अपने परिवार और काम को ईश्वर को समर्पित करें। हर रात अपने परिवार, भोजन या स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद दें। अगर परिवार में तनाव हो तो शांति के लिए प्रार्थना करें। यह आपको शांति देगा और विश्वास बढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट है आत्मा में दीनता, जिसे हमने हालेलुया में सुना। हम क्या कर सकते हैं? नम्रता का अभ्यास करें। अपनी उपलब्धियों का श्रेय ईश्वर को दें और दूसरों की मदद करें बिना प्रशंसा की अपेक्षा। अगर आप स्कूल या नौकरी में सफल हैं तो गर्व ना करें। सहकर्मियों या दोस्तों को प्रोत्साहित करें। संत रोज की तरह जरूरतमंदों को समय दें। यह आपको स्वर्ग के करीब लाएगा और हृदय को शुद्ध करेगा। चौथा पॉइंट है, जिसे हमने सुसमाचार में सुना, नम्रता और सेवा। हम क्या कर सकते हैं? दिखावे से बचें और दूसरों की सेवा करें। पाप स्वीकार संस्कार में जाएं और पवित्र यूखरिस्त ग्रहण करें, जो नम्रता सिखाता है। अगर आप चर्च में कोई भूमिका चाहते हैं तो उसे सेवा के लिए करें, ना कि प्रशंसा के लिए। किसी गरीब को भोजन या कपड़े दान करें। यह आपको मसीह की तरह सेवक बनाएगा और समुदाय को मजबूत करेगा। पांचवा पॉइंट है संत रोज ऑफ लीमा से प्रेरणा। हम क्या कर सकते हैं? संत रोज की तरह तप और प्रार्थना अपनाएं। रोजरी प्रार्थना करें और गरीबों की सेवा करें। छोटे बलिदान करें, जैसे अनावश्यक खर्च कम करना। उदाहरण के साथ हम समझेंगे। हर हफ्ते एक दिन उपवास करें, जैसे मांस न खाएं और बचाए पैसे दान करें। बच्चों को विश्वास सिखाएं, जैसे संत रोज ने प्रेरणा दी। इससे आपको क्या लाभ होगा? यह आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करेगा और दूसरों के लिए आशीष बनेगा। छठा पॉइंट, कुल मिलाकर रोजाना सुबह भजन 128 पढ़ें और वफादारी के लिए प्रार्थना करें। सप्ताह में एक बार किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। मिस्सा में पवित्र यूखरिस्त ग्रहण करें। अगर आप तनाव में हैं तो रूत की तरह मेहनत करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। परिवार में नम्रता दिखाएं और सेवा करें, जैसे संत रोज ने की। और इससे क्या होगा? आपका जीवन ईश्वर में केंद्रित होगा और आप स्वर्ग के लिए तैयार होंगे। सबको जय यीशु।